हाय चर्च, आई एम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। 1 2 3 गो। पिता यीशु मसीह जो अतुल पास्टर जो हमें वचन बताएंगे पिता यीशु मसीह, हम उस राह पे चल सके पिता यीशु मसीह, हमें वो समझ में आना चाहिए पिता यीशु मसीह, हमारे दिमाग में लॉक हो जाए पिता यीशु मसीह, हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह हम दूसरों को भी ये राह पर चला सके, ऐसा हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। जो भी प्रॉब्लम चालू है पिता यीशु मसीह बहुत जल्दी खत्म हो जाए पिता यीशु मसीह, कि हम सब एक साथ परिवार मिलकर पिता यीशु मसीह हम साथ में आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके पिता यीशु मसीह, ऐसा हमारा साथ देना पिता यीशु मसीह। पिता यीशु मसीह ये छोटी सी प्रेयर यीशु नाज़री के नाम से मांगती पिता यीशु मसीह, आमीन। तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में
तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीते कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा और आने वाले कल में भी होगा एक साथ उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे ओ तेरे कदमों के निशान धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु यीशु इस तूफान में प्रभु आप हमारे साथ हैं आप एक चट्टान बनकर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु इस कोरोना के टाइम में प्रभु हमारे लिए आप सारी चीज परमेश्वर अपने साम की तो इस समय आपके हाथों में देते इस सर्विस को आपके हाथों में देते हैं और आज जो भी हम सीखेंगे परमेश्वर आप हमें लीड करना और आशीष देना इस सर्विस को आपके हाथों में दे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करेंगे आमीन राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह
मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये समय आपके साथ वचन बांटने के दिया। और मैं पास्टर का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके साथ वचन शेयर कर सकूँ। और लेकिन आज का टॉपिक इस प्रकार से कि मानो कि आप खास हो बहुमूल्य मोती। और लेकिन मुख्य पद इस प्रकार से है कि आयुब 7:17। और मैं चाहता हूँ कि इस अध्याय को आप पढ़ना कि क्यों आयुब परमेश्वर से इस वचन के द्वारा बात करता है। कहता है आयुब, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य उन चीज़ों को महत्व देते हैं या उन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे कि पैसा हो गया और नाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिनको महत्व देते हो। पर आज हम इस संसार में देखते हैं कि मनुष्य का नजरिया इस प्रकार से है कि उन मनुष्य को महत्व देते हैं जो जिनके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पद पर है, धन दौलत उनके पास सुंदर है, उनको महत्व देते हैं। पर आज हम आज देखेंगे परमेश्वर का नजरिया बाइबल के अनुसार मनुष्य के प्रति क्या है जो मिट्टी से बनाया गया है। जिस दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य क्या है गॉड, कि जो मनुष्य मिट्टी से बनाया गया तभी तो परमेश्वर उसे महत्व देता है और तेरी योजना उसके लिए बहुमूल्य है। जैसे कि मत्ती का 13वां अध्याय और उसके 45 से लेकर 46 में हम यहाँ पर एक दृष्टांत देखते हैं जो यीशु मसीह कहते हैं बहुमूल्य मोती के बारे में। और बहुमूल्य मोती आप हो जो आपको परमेश्वर के सम्मुख खास बनाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और यदि परमेश्वर जानता है कि एक मनुष्य का महत्व क्या है करके, क्योंकि उसने हमें बनाया है। इसलिए स्वयं को तुच्छ न जाने आप यीशु के लहू के योग्य हो। परमेश्वर ने आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए पहले से ही तैयार और नियोजित करके रखा है। उसने आपको पराजय, कमजोरी, उदासी या असफलता के लिए नहीं रचाया। उसने आपके लिए बेहतरीन जीवन की योजना बनाई, श्रेष्ठता का जीवन। पर दुख की बात यह है कि बहुत सारे मनुष्य अपने जीवन के मूल्य को और अपने जीवन को बहुमूल्य नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं।
जब तक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, उसकी सच्चाई को नहीं जानता, तब तक मनुष्य अपने जीवन के अपने मूल्य को नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए, जब आप कोई कार खरीदने जाते हो और आप देखते हो कि उसकी सुंदरता को देखते हो, उस कार को देखते हो, तो सबसे पहले आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि इसका कारीगरी कौन है। जब आप उस कारीगरी को पूछते हो कि आपने किस तरह बनाया, तभी आप जान सकते हो इस कार का क्या महत्व था। उसी प्रकार परमेश्वर हमें अपने जीवन का महत्व जानने के लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने देखा कि इस बाइबल में कि परमेश्वर का नजरिया क्या है मनुष्य के प्रति। जैसे कि यिर्मयाह का 29:11 कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, यो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और ये कि संसार में मनुष्य 3 बातों की खोज करता है हमेशा। एक है आनंद, संतुष्टि और शांति। और ये कि मनुष्य इन तीनों बातों को पाने के लिए संसार में बहुत कुछ परिश्रम करता है। मनुष्य बहुत कुछ सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है कि इन चीज़ों के द्वारा मैं खुश हूँगा, इस चीज़ के द्वारा खुश हूँगा। मतलब हर एक चीज़ों के द्वारा नहीं कि वो अपने मन को संतुष्ट और अपने मन को शांत करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जो हम जानते हैं कि आदम और हवा थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उनकी जो संगति थी वो परमेश्वर से टूट गई, और उनके जीवन में जो शांति, जो संतुष्टि, जो जॉय था वो चला गया। पर आज देखते हम इसके प्रकार से कि परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के प्रति क्या था। फर्स्ट, संगति, मतलब बातचीत। जिस तरह आज हम देखते हैं कि एक बेटा और पिता जब बात करते, उसी प्रकार अदन की वाटिका में इसी प्रकार वो संगति थी। और परमेश्वर लिए आज चाहते हैं कि हम परमेश्वर संगति रखें ना। दूसरा कि उसकी स्तुति और धन्यवाद करें उसे। स्तुति इसलिए क्योंकि जो उसने किया है उसकी महिमा करें, उसे धन्यवाद दें। और ये कि तीसरा, परमेश्वर हर समय चाहते हैं कि हम उसके नियमों का, उसके वचनों का आज्ञा पालन और आशीष पाए। यही परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के लिए है। ये दूसरा पॉइंट इस प्रकार से कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति क्या है। कि मनुष्य की 3 बातें जो सबसे ज़्यादा समस्या है मनुष्य की। पहला है अविश्वास, दूसरा उसकी निराशा, तीसरा है उसका वो अपने आप को दोष लगाता है मनुष्य। पर हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का प्रेम ढूंढता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जॉन 3:16 में कि परमेश्वर इस धरती पर आए ताकि मनुष्य को वो बचाए। हम जानते हैं कि बहुत सारे मनुष्य परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए परमेश्वर का प्रेम, मतलब खुद परमेश्वर इस धरती पर आए मनुष्य के लिए। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करते वो अनंत जीवन पाते हैं। और ये कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही आनंद हूँ, मैं ही संतुष्टि हूँ और मैं ही शांति हूँ, यीशु मसीह ने कहा। और ये कि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का प्रेम पीछा करता है। पीछा करने का मतलब यह है कि प्रकाश के 2:20 के अनुसार देखते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह आज भी मनुष्य के द्वार पर, दिल के द्वार पर खटखटाते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन के द्वार को परमेश्वर के लिए खोलता है तो प्रभु यीशु मसीह की शांति, जॉय और आनंद उसके जीवन में आता है। और तीसरा कि परमेश्वर का प्रेम स्वीकार करता है। पहला जॉन 1:9 कहता है कि जो अपने पापों को मान लेते हैं उसके सामने उनका पूरा उद्धार कर सकता है। और लास्ट में इस प्रकार से कि परमेश्वर की चिंता और विजय क्या है। बाइबल पर भरोसा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य उसकी सच्चाई से दूर रहे। परमेश्वर चिंता इस बात से करता है मनुष्य के प्रति कि वह नहीं चाहता है कि बाइबल पर मनुष्य अविश्वास करे, परंतु विश्वास करे। दूसरा कि फेलोशिप, मतलब कलीसिया, और हम इनके द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना और हमारे जीवन के लिए उसका मकसद क्या है यही हम जान सकते हैं। और तभी हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, तभी हम आशीष पा सकते हैं। और तीसरा कि वो
चाहता है कि हम उसके वो नहीं चाहता है कि हम उसके अनुग्रह, करुणा और अनुशासन से दूर रहें। पर रियली कि जब हम, जैसे कि हम अनुग्रह जानते हैं कि हम जिसके योग्य नहीं थे वो हमें दिया, पर हम जिस दंड के योग्य थे वो हमें नहीं दिया, उसे बोलते करुणा। पर हम देखते हैं कि अनुशासन इसलिए हमारे जीवन में लेके आते परमेश्वर ताकि हम उसके मार्गों में चले। ये सारी बातें, तीनों बातें जॉन 15 में पाई जाती है। और लास्ट में अंतिम बात इस प्रकार से है कि ये रियली कि मनुष्य की पहचान इस प्रकार से, पहला पत्रस 2:9 में इस प्रकार से कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी की याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। एक स्पष्ट समझ है यहाँ पर कि आप कौन हो, उसने आपको क्या बनाया और मसीह में आपकी विरासत का ज्ञान। लास्ट में कि आप परमेश्वर की सृष्टि के मुकुट है, जो कुछ उसने रचा आप उसमें उत्तम हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बड़ी है। प्रभु हम उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी जो योजना आपने हमारे जीवन के लिए ठहरा के रखी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं गॉड कि आपके स्वर्गीय ज्ञान में प्रभु, आपकी बुद्धिमत्ता में प्रभु जी, और प्रभु आपके आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करें परमेश्वर, ताकि हम आपके आज्ञा का पालन कर सके प्रभु, और आपकी ओर से हम आशीष पा सके। और प्रभु रियली गॉड आपके सच्चे वचन में प्रभु, आपके अनुग्रह में, आपके करुणा में भी बड़ा परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे पास्टर जी के लिए प्रभु, और जितने भी चर्च मेंबर हैं प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबों का आप आशीषित करना प्रभु जी, और हर एक की जो भी जरूरत को पूरा करना प्रभु जी। धन्यवाद करते गॉड हम सबों के जीवन के बहुमूल्य उद्देश्य के लिए प्रभु, प्रार्थना प्रभु शिव का मांगते हैं। हाय चर्च, गुड इवनिंग सभी को, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस इवनिंग के इस प्रार्थना सभा में। इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है, और मुझे आशा है कि हम सब अपने घरों में, अपने स्थानों में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सही सलामत एक सुरक्षित हैं। और कुछ दिनों पहले जो जूम मीटिंग चल रही थी उनमें बहुतों को देखकर, बहुतों के चेहरों को देखकर और बहुतों की आवाज़ को सुनकर बहुत ही अच्छा समय रहा उस जूम मीटिंग में। आगे भी इसी तरीके से उस जूम मीटिंग में हम मिलते रहेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। तो आज की शाम की इस सर्विस में आप सबका स्वागत है। आज की शाम की इस सर्विस में हम देखेंगे जिस विषय से मैं बात करने वाला हूँ, वो विषय ये है कि आत्मा की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ। इसके हम लोग पंक्ति देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी 13वीं पंक्ति से लेके उसकी 18वीं पंक्ति तक अभी हम लोग पढ़ेंगे, और निर्गमन उसका 34 और उसका 33 से लेके 35। लेस पंक्ति पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु, जिस गहरे प्रेम से प्रभु आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस प्रेम को प्रभु हम पूरी तरीके से प्रभु जान तो नहीं पाएंगे पिता परमेश्वर, पर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम इतना जानते प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु, और आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो आत्मा की सामर्थ, ये हमारा आज का शाम का विषय है, आत्मा की सामर्थ। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसकी 16वीं पंक्ति से लेकर 18वीं पंक्ति तक आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता था और पढ़ना चाहूँगा। इस तरीके से लिखा हुआ है, और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इज़राइल उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वह पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। 16वीं पंक्ति, परंतु जब कभी उनका हृदय यीशु प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। 17वीं पंक्ति इस अध्याय की मुख्य पंक्ति है। 17वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 18वीं पंक्ति, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में,
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो 17वीं पंक्ति इस अध्याय की मुख्य पंक्ति है, जहाँ पे पौलुस कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। तो मूसा तो पौलुस जो इस अध्याय में जो मूसा के विषय में जो बातें लिख रहा है वो निर्गमन उसका 34 का 33 से लेके 35 में हमें देखने के लिए मिलता है। पौलुस यहाँ पे मूसा के विषय में क्या बातें लिख रहा है? पौलुस यहाँ पे मूसा के विषय में ये बातें लिख रहा है कि ये कहानी इस तरीके से पौलुस दिखा रहा है कि पुराने नियम में मूसा जब सीने पर्वत पर परमेश्वर से बात करने के लिए ऊपर जाता था और जब वो नीचे आके लोगों से बात करता था कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, तो जब मूसा लोगों से नीचे बात करता था तो मूसा के चेहरे से, जब अगर हम लोग पढ़ें निर्गमन उसका 34 अध्याय हम लोग पढ़ें तो वहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है कि जब मूसा पहाड़ से नीचे आता था लोगों से बातें करने के लिए, तो मूसा के चेहरे से क्या चमकता था कि रोशनी चमकता था। मूसा के चेहरे से रोशनी चमकता था। और जब जब मूसा पहाड़ पे जाता था परमेश्वर से संगति करने के लिए, और जब जब वो नीचे आता था तो उसके चेहरे से रोशनी चमकती थी। और जो लोग थे, इजरायली जो लोग थे, वो क्या होते थे कि वो उस रोशनी को देख के डरते थे मूसा के पास जाने से, मूसा से बातें करने के लिए वो उस रोशनी को देख के डरते थे। और मूसा क्या करता था? मूसा अपने चेहरे पे एक कपड़ा बांध लेता था। मूसा अपने चेहरे पे एक कपड़ा बांध लेता था जिससे वो रोशनी दिखे ना, और फिर इजरायलियों से बातें करता था। तो पौलुस यहाँ पर मूसा का वो उदाहरण इसीलिए लेता है, आगे हम लोग देखेंगे कि पौलुस क्यों मूसा का उदाहरण यहाँ पे लेता है, क्यों पौलुस मूसा के चेहरे से जो रोशनी चमकती है उसका उदाहरण यहाँ पे लेता है। और पौलुस क्यों कहता है कि वो रोशनी तो सिर्फ बोलते ना कि कुछ समय के लिए थी और वो रोशनी घटते रहती है, परंतु आज हमारे पास क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि 3 अध्याय की 15वीं पंक्ति और 16वीं पंक्ति फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। 16वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। 16वीं पंक्ति में पौलुस कहता है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। तो 3 अध्याय की 15वीं और 16वीं पंक्ति में पौलुस कहता है आज तक उनके हृदय में पर्दा है, आज तक उनके हृदय में पर्दा है। सिर्फ इस अध्याय में हम लोग देखें तो पौलुस यहूदी की बात कर रहा है कि यहूदी जब मूसा की किताब पढ़ते हैं तो मूसा की किताब पढ़ते तो वो मूसा की किताब में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, पर मूसा की किताब को पढ़ने के बाद भी उनके मन में क्या है? पर्दा हुआ है। वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, वो सच्चे परमेश्वर से दूर है। वो आज भी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं परंतु सच्चे परमेश्वर से दूर है। पर जिस तरीके से 3 अध्याय के 15वीं पंक्ति और 16वीं पंक्ति में पौलुस कहता है कि आज तक उनके हृदय में क्या है? पर्दा है। और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यहूदी ही नहीं परंतु संसार में हर उन लोगों के हृदय में क्या है? पर्दा है। संसार के हर उन लोगों के, बोलते ना कि मनों में, हर उन लोगों के हृदय में ये पर्दा है। और ये पर्दे की वजह से, और इस पर्दे की वजह से लोग परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, लोग परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं देख पा रहे, लोग उस मार्ग को नहीं देख पा रहे जो मार्ग उन्हें विनाश की ओर लेके जा रहा है, जो मार्ग उन्हें नरक की ओर लेके जा रहा है। लोग इस पर्दे की वजह से अपने जीवन को नहीं देख पा रहे। इस पर्दे की वजह से लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे। आज हम देखते हैं कि यूट्यूब में, टीवी में, हम न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने जीवन को क्या बना के रखा हुआ है, किस तरीके से लोग अपने जीवन को छोटा समझते हैं, किस तरीके से लोग अपने जीवन के बारे में सोच नहीं रही है, किस तरीके से लोगों ने अपने जीवन को इतना साधारण समझ लिया, इतना छोटा समझ लिया। और इस पर्दे के कारण लोग शैतान की उस तीरों को, शैतान की उस षड्यंत्र को जान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। इस पर्दे के कारण लोग उस बोलते ना कि उस गुस्से को, उस नफरत को, उस जलन को, उस भावनाओं को, उस बदला लेने की भावना को, उस एक दूसरे का न्याय करने की भावना को जान नहीं पा रहे। और हम देखते कि इन सारी चीज़ों से क्या उत्पन्न हो रहा है? इन सारी चीज़ों से बुराइयां उत्पन्न हो रही है, इन सारी चीज़ों से बुराइयां उत्पन्न हो रही है। गुस्सा, बदले की भावना, एक दूसरे का न्याय करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, एक दूसरे से बदला लेना, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? इन सारी चीज़ों से बुराइयां उत्पन्न होती। पर लोग, क्योंकि उनके मनों में पर्दा है, वो इन बातों को नहीं जान पा रहे, वो इन बातों को नहीं जान पा रहे, वो उस मार्ग को नहीं जान पा रहे जो मार्ग उन्हें विनाश की ओर लेके जा रहा है, जो मार्ग उन्हें नरक की ओर लेके जा रहा है। आज संसार में कई सारे लोग हैं और उनके मनों में
वो पर्दा है, और वो पर्दा उन्हें परमेश्वर से दूर रखा है, परमेश्वर के प्रेम से दूर रखा हुआ है। हम देखते कि ये पर्दा क्या है, ये पर्दा क्या है जिसके विषय में पौलुस यहाँ पे कह रहा है 16वीं पंक्ति में कि उनके हृदय में पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा क्या है? उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखें, उत्पत्ति के 3 अध्याय में अगर हम देखें कि जब मनुष्य ने वो किया जो उसको नहीं करना था, जब मनुष्य ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब मनुष्य ने पाप किया और वो कार्य किया जो उसे नहीं करना था वो किया, तो उस कार्य के द्वारा मनुष्य के मन में क्या आ गया? ये पर्दा आ गया। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते कि जब मनुष्य ने पाप किया तो पाप के द्वारा मनुष्य के मन में ये पर्दा आ गया, जिससे वो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर, परमेश्वर की दया से दूर हो गया, और मनुष्य के मन में वो पर्दा आया। पाप क्या है? पाप क्या है? हर एक बात, हर एक वो चीज़ जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध में लेके जाती है, वो क्या है? वो पाप है। हर एक बात या हर एक चीज़, हर एक निर्णय जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध में लेके जाता है, वो पाप है। और पाप ने मनुष्य के मन में वो खालीपन बना दिया है, पाप ने मनुष्य के मन में वो पर्दा डाला हुआ है, और पाप ने मनुष्य के मन में वो खालीपन डाला हुआ है। और आज मनुष्य अपने मन के उस खालीपन को कई सारी चीज़ों से भरने की कोशिश करता है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपने मन की वो खालीपन को धन से ज़्यादा धन कमाकर मनुष्य अपने मन के उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। मित्रों को दोस्ती बनाकर मनुष्य अपने उस खालीपन को भरना चाहता है। वस्तुओं के द्वारा मनुष्य अपने खालीपन को, अपने मन की खालीपन को भरना चाहता है। नाम के द्वारा, शौहरत के द्वारा, और इस संसार की ऐसी कई सारी चीज़ों के द्वारा मनुष्य अपने मन को भरना चाहता है। पर हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद भी मनुष्य अपने मन के उस खालीपन को भर नहीं पाता है। वो उस शांति को, वो उस आनंद को अपने मन में भर नहीं पाता है। और क्यों? क्योंकि सिर्फ परमेश्वरी मनुष्य के मन के इस खालीपन को भर सकता है। सिर्फ परमेश्वरी मनुष्य के इस मन के खालीपन को भर सकता है। और जिस तरीके से 3 अध्याय के 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय की 16वीं पंक्ति में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो ये पर्दा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। और ये पर्दा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है हम सब के लिए, और हर एक उस व्यक्ति के लिए कितनी आनंद की बात है कि पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि जब उनका हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा तो पर्दा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया ताकि वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए ना, अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह ने कहा अपने वचनों में, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और आज संसार के उस हर एक व्यक्ति के मन से, हर एक व्यक्ति के उस मन से ये पर्दा कैसे हटेगा? कैसे हटेगा ये पर्दा? उस सुसमाचार के द्वारा ना, उस सुसमाचार के द्वारा, उस सुसमाचार के प्रेम के द्वारा मनुष्य के मन में ये पर्दा हटेगा। मनुष्य के मन का ये खालीपन उस सुसमाचार के द्वारा, उस सुसमाचार के प्रेम के द्वारा। और कितनी आनंद की बात है कि हम सब जो विश्वासी, हम सब, आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं, हम सब ने उस सुसमाचार पर विश्वास कर हम सब ने उस सुसमाचार पर, उस प्रेम के संदेश पर विश्वास कर अपने मनों से उस पर्दे को हटाया है, अपने मनों से उस खालीपन को हटाया है, अपने मनों से उस पर्दे को हटाया, उस सुसमाचार पर विश्वास कर उस सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करके। और यीशु मसीह ने क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने, और कैसे वो पर्दा हटा हमारे जीवन से? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए उस सारे कार्य को पूरा किया। हम देखते कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन बाद क्या हुआ? जी उठा। और उस क्रूस पर यीशु मसीह ने सारे कार्य को पूरा कर हमारे मन से उस पर्दे को हटाया है, हमारे मन से उस पर्दे को हटाया। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने उन सारे कार्य को पूरा किया। और जब हम उस सुसमाचार पे विश्वास, जिस दिन हमने उस सुसमाचार पे विश्वास किया, उस दिन हमारे मन से वो पर्दा हट गया, वो खालीपन हमारे मन से हट गया। क्योंकि उस खालीपन की जगह किसने ले ली? उस खालीपन की जगह स्वयं परमेश्वर ने ली है।
स्वयं परमेश्वर ने उस खालीपन की जगह ली है। और हम देखते कि जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उस दिन मंदिर का पर्दा, यरूशलेम में जो मंदिर था उस मंदिर का पर्दा क्या हो गया, फट गया। क्योंकि यीशु मसीह दिखाना चाहता था कि मैंने क्रूस पर क्या कर दिया, उन सारे कामों को क्या कर दिया, मैंने पूरा कर दिया। परंतु जिस प्रकार मैंने कहा कि आत्मा का सामर्थ, जो हमारा विषय है आज का, कि आत्मा का सामर्थ, और उस सुसमाचार पर विश्वास करके हम सब ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पाया है। और उस सुसमाचार पर विश्वास कर हम सब ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पाया है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति इस तरीके से, जैसे 3 अध्याय के 17वीं पंक्ति जो कि इस अध्याय का मुख्य पंक्ति है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। लिखा हुआ है हम सब ने परमेश्वर की आत्मा को पाया है। और 17वीं पंक्ति कहती है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। तो हमने स्वतंत्रता की आत्मा को पाया है, हमने अपने जीवन में स्वतंत्रता की आत्मा को पाया। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, रोमियो 8:11, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमने यीशु मसीह की आत्मा को पाया। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो आत्मा हम में बसा हुआ है, ताकि हमें भी हर एक बात के लिए हमारी सहायता कर सके, हमारी मदद कर सके। हमने यीशु मसीह की आत्मा को पाया। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति, जहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के पास जाऊँगा और पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, वो तुम्हें एक सहायक जो सदा तुम्हारे साथ रहे, जो सदा तुम्हारे साथ रहे। तो हमने एक सहायक पाया है जो सदा हमारे साथ रहेगा। हम देखते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए आता था और चले जाता था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए आता था और चले जाता, परंतु आज के दिनों में, परंतु आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर वास करता है, हमारे साथ रहता है और हमसे कभी क्या होगा, अलग नहीं होगा, हमसे कभी अलग नहीं होगा। हम शरीर में कई बार कमज़ोर हो सकते हैं, हम शरीर में कई बार निराश हो सकते हैं, हम शरीर में कई बार दुखी हो सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा, हम शरीर में कई बार हार मान सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा कभी हार नहीं मानती। हमारी आत्मा कभी नहीं हार नहीं मानती। हमारी आत्मा हर समय तैयार है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में जिस किसी पर परमेश्वर की आत्मा आती थी वो किस तरीके के कार्य को करता था। हम जानते इन उदाहरणों को हम जानते कि पुराने नियम में जब शिमशोन के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा आई तो उसने एक जबड़े की हड्डी से 1000 फलिस्तीन को मारा। हम देखते कि गिदोन के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा आई तो 300 लोगों के साथ गिदोन ने एक युद्ध को जीता। और हम देखते कि यीशु मसीह के चेले जब पेड़ों की किताब उसके 2 अध्याय में जब चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया तो 3000 लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को स्वीकारा। 3000 लोगों ने यीशु मसीह के उस प्रेम संदेश को स्वीकारा। तो कहने का मतलब क्या, कहने की मतलब क्या कि हमने साधारण आत्मा नहीं पाई है। हमने बोलते ना कि हमने सिर्फ आत्मा ही नहीं पाया है, परंतु हमने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पाया है ना। हमने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को पाया और परमेश्वर की आत्मा तैयार है हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। परमेश्वर की आत्मा तैयार है हमें हर एक बंधन से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर की आत्मा तैयार है हमें परमेश्वर के साथ संगति में बनाए रखने के लिए ना। परमेश्वर की आत्मा तैयार है हमारी सहायता के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसीलिए आत्मा दी है ताकि वो हमारा सहायक बनकर हमारे साथ रह सके। और जिस तरीके से पौलुस कहता है कि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है, आत्मा तैयार है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम कई बार निराश हो सकते हैं, हम कई बार दुखी हो सकते हैं, हम कई बार हार मान सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा कभी भी हार नहीं मानती। हमारी आत्मा कभी भी हार नहीं मानती। अंत में हम देखेंगे कि 3 अध्याय की 18वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी की तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पे कुछ अद्भुत बातें
अद्भुत बातें यहाँ पे लिखी हुई कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम यीशु मसीह की तरह धीरे धीरे क्या होते हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह की तरह धीरे धीरे क्या होते हैं, बदलते जाते हैं ना। और आत्मा हमारा सहायक है, आत्मा हमारा सहायक, हमारी कमजोरियों में, हमारी निराशा में, हमारे दुखी में आत्मा हमारा सहायक है, आत्मा हमारा सहायक है और आत्मा हमारी सहायता करता है। और परमेश्वर का ये आत्मा हमें अंश अंश कर यीशु मसीह की तरह बदलते रहते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सबके चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, इसका क्या मतलब है कि हम सबके चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। इसका यह है कि मतलब है कि जब हम आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, तो आईने के सामने हम खड़े होकर अपने आप को देख पाते हैं। उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह का जीवन अपने जीवन में जीते हैं, जब हम यीशु मसीह का जीवन जीते हैं, तो लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं, जब दूसरे लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं, तो हमारे जीवन से उन्हें यीशु मसीह दिखता है, हमारे जीवन से लोगों को यीशु मसीह दिखता है, हमारे जीवन से उनको वो आनंद दिखता है, हमारे जीवन से उनको वो बोलते ना कि वो शांति दिखती है, हमारे जीवन से उनको वो सामर्थ्य दिखता है, हमारे जीवन से उनको वो रोशनी दिखती है जो उन्हें परमेश्वर की ओर खींचती है, जो उन्हें यीशु मसीह की ओर खींचती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हम यीशु मसीह का स्वाद है संसार में, हम यीशु मसीह की बोलते ना कि यीशु मसीह का सुगंध है, हम यीशु मसीह का वो सुगंध है इस संसार में लोगों के लिए। अंत में हम देखते हैं कि आत्मा के द्वारा अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो आत्मा हमें मिली, ये आत्मा हमें अंश अंश करके यीशु मसीह की तरह बनाते रहती है। इफिसियों के 6 अध्याय में उसकी 7वीं पंक्ति में, इफिसियों के 6 अध्याय में उसकी 7वीं पंक्ति में आत्मा, जिस तरीके से मैंने कहा कि आत्मा का सामर्थ, तो आत्मा का सामर्थ क्या है, आत्मा का सामर्थ क्या है। इफिसियों का किताब उसका 6 अध्याय में उसकी 17वीं पंक्ति में लिखा हुआ है कि आत्मा की तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें शैतान का सामना करने के लिए सामर्थ्य देता है। जिस तरीके से मत्ती 4 में यीशु मसीह ने किया, जिस तरीके से मत्ती 4 में यीशु मसीह ने किया, तो हम सब ने वो आत्मा पाया हुआ है जो आत्मा यीशु मसीह के पास है। और इफिसियों का 6:17 अध्याय कहता है कि आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब में हमें सत्य से अपनी कमर को कसने को कहा गया है, धार्मिकता की हमें झिलम पहनने को कहा गया है, पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते दिए हैं, विश्वास की ढाल दी है, उद्धार का टोप दिया है। ये सारी बातें हमें दी गई है। पर इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय की 17वीं पंक्ति में, अगर आज विश्वासी के हाथों में अगर कोई हथियार है, अगर आज विश्वासी के हाथों में अगर कोई हथियार दिया गया है, तो वो एक ही चीज़ है और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ना। आज विश्वासी के हाथ में अगर कुछ चीज़ दी गई है तो वो है आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और आत्मा अंश अंश करके हमें क्या करता है, यीशु मसीह की तरह क्या करता है, बदलते रहते हैं। यीशु मसीह की तरह हमें क्या करता है, बदलते रहते हैं। और जब हम वचन का, और जब हम देखते हैं कि जब हम इन वचनों का अपने अंदर, एक बोलते हैं ना कि इन वचनों के द्वारा जब हम अपने मनों को भरेंगे, इन वचनों के द्वारा जब अपने मन में, अपने बोलते हैं ना कि अपने मन में एक दीवार की तरह बनाएंगे, तो शैतान की कोई भी तीर, शैतान के कोई भी चाल हमारे जीवन में बोलते हैं ना कि सफल नहीं हो पाएंगे। हम देखते हैं कि जितनी बार शैतान यीशु मसीह के सामने बोलते हैं ना कि उन तीरों को फेंकता था, हर बार यीशु मसीह ने उस वचनों के द्वारा उसका सामना किया, हर बार यीशु मसीह ने उस वचनों के द्वारा सामना किया। अंत में मैं अंत में इस छोटी सी कहानी को बता के ख़त्म करना चाहता हूँ कि नेहमिया की किताब में हम देखते हैं, नेहमिया की किताब में हम देखते हैं कि जिस दीवार को बनाने में सालों लगे, उस दीवार को नेहमिया ने 52 दिनों में बनाया। कैसे इस दीवार को बनाने में सालों लगे,
उस दीवार को बनाने में नेहमाया ने सिर्फ 52 दिनों में नेहमाया ने उस दीवार को बना दिया। कैसे? क्योंकि जब नेहमाया ने ये जाना कि यरूशलेम, जब नेहमाया ने जाना कि यरूशलेम बोलते ना कि स्थान उजड़ा पड़ा हुआ है, उसकी शर्पना टूटी पड़ी है, हर एक घर टूटे पड़े हैं और लोग यूं ही बैठे हुए, लोग यूं ही यहाँ वहाँ बोलते ना कि लाचार पड़े हुए। जब नेहमाया ने ये जाना तो नेहमाया रोने लगा और रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। क्यों? क्योंकि नेहमाया अपने मनों में इन बातों को जानता था कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता, परमेश्वर अपने वचनों को आधा अधूरा नहीं छोड़ता, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता, परमेश्वर ने जो कहा है परमेश्वर उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ता। और नेहमाया के मन में ये सारी बातें थी कि परमेश्वर बोलते ना कि परमेश्वर के बारे में नेहमाया अपने मन में जानता था और परमेश्वर का वचन नेहमाया के मन में था कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। और उस वचन की दीवार के द्वारा, जिस दीवार को बनाने में सालों लगे, उस दीवार को नेहमाया ने 52 दिनों में बना लिया। और कहने का तात्पर्य यही था कि हम सब ने उस आत्मा को पाया है और उस आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन ना। उस आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का। परमेश्वर की आत्मा में हर पल उसके वचन के द्वारा ही बातें करेगा, उसके वचन के द्वारा उसका मार्ग दिखाएगा, उसके वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा बताएगा, परमेश्वर का मार्ग बताएगा, सही गलत क्या है वो बताएगा। तो परमेश्वर की आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमसे बातें करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमसे कार्य करता है। तो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। अंत में ये स्टेटमेंट में कहना चाहूँगा कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम सब ने, अगर आज विश्वासी के हाथ में अगर कोई तलवार है तो वो यही है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा की तलवार है। और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं ना, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस अंधकार से भरे हुए संसार में प्रभु हमारे हाथ में पिता परमेश्वर इस वचन का तलवार है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इसी तरीके से प्रभु इस वचन को पिता परमेश्वर हम अपने मनों में गहराइयों में उस खजाने की तरह पिता परमेश्वर बसा सके पिता परमेश्वर। ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को सुनते रहे प्रभु, उस वचनों के द्वारा अपने मन में इस दीवार को बांध सके प्रभु, जिससे शैतान की कोई तीर, शैतान के कोई भी चाल सफल ना हो सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हम सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु। हम जहाँ कहीं पे भी है पिता परमेश्वर हम आपका नाम ले सके पिता परमेश्वर, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर इन वचनों को जानकर। ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते, इस शाम की इस सभा को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Yeah.
तो मैं ना आता, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना आता। यीशु, 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 धन्यवाद देता लॉर्ड पिता परमेश्वर, आगे के समय लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना करता लॉर्ड